Hello, my lovely viewers. This is our new NCERT book, Our Wondrous World of Class 5. And in this video, we will do question answers of NCERT book and the activities given in the NCERT course book that also I have included in this video. So let's start some question answers and the activities. Answer the following questions. Do you think we can drink water present in the oceans? हमारे समुद्र में जो पानी है आपको लगता है कि हम उसे पी सकते हैं? नहीं, because it is salty. It can be harmful to our bodies as it does not quench thirst and can make us sick. ना ही वो हमारी प्यास बुझा सकती है बल्कि हम उसे पी करके बीमार ज़रूर हो जाएंगे. What can ocean water be used for? Ocean water can be used to extract salt pans. बनाने में मतलब नमक बनाने में उसका यूज़ हो सकता है, जैसे गुजरात में बनाते हैं, रन ऑफ कच्छ में बनाया जा रहा है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सम इंडस्ट्रियल पर्पस एंड सपोर्ट मरीन लाइफ एंड शिपिंग. और इसका यूज़ हमारी जो मरीन लाइफ है, जो समुद्र में जीव जंतु पाए जाते हैं, उनको सपोर्ट करती है. और हमारी शिपिंग यानी जिन देशों के साथ हम रोड के ज़रिए और आसमान में हवाई जहाज़ के ज़रिए व्यापार नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम जल के माध्यम से यानी ओशंस के ज़रिए शिपिंग का काम हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर पाते हैं. इस एक्टिविटी में बेटा हमें ये पिक्चर्स दी थी जिसमें हमें ये बताना था कि ये इमेजेस कौन से वाटर सोर्सेज हैं और ऑल आर फ्रेश वाटर सोर्सेज. तो यहाँ पे फ्रेश वाटर सोर्सेज में पॉन्ड है, ये सी या ओशन कहेंगे, फिर ग्लेशियर्स हैं, ग्राउंड वाटर है, रेन है, वेल है, ये हमारा स्ट्रीम या रिवर है, और जो पहाड़ों के साथ बनी हुई है वो लेक है. अगली एक्टिविटी है जिसमें आपको एक पिक्चर दी हुई थी, उसमें बैग था आई थिंक, और उसमें पेंट करके आपको बनाना था. नो दिस इज़ अबाउट दी एक ग्लास आपकी पिक्चर्स में बने हुए हैं जिसमें एक तरफ पानी रखा हुआ है और एक तरफ आपने आइस डाली हुई है. What do these water droplets come from? They come from water vapors in the air which cools down and condense on the cold surface of the ग्लास. यानी हमारे ग्लास पर जो हमारी हवा में नमी है वो जाकर के बैठ गई है, जिससे जब हम ठंडा पानी ग्लास में डालते हैं तो वो हमारे कोल्ड सरफेस पे आकर के क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, वहाँ पे आकर के वो ठंडी हो जाती है. What happens to ice cubes after some time? The ice cubes melt and turn into water. If we heat water, what will happen? अगर हम पानी गर्म करते हैं तो वो वेपर बन के भाप बन के उड़ जाता है. In the above activity, what form of water do you see? इसमें हम solid form देख रहे हैं, जो ice cubes हैं. liquid form में वो पानी में बदल जाता है. then gaseous form में हम vapors देख रहे हैं. ऑब्जर्विंग चेंजेस. आइस मेल्टिंग में आपने क्या ऑब्जर्व किया? आइस टर्न इनटू लिक्विड वाटर, लूजिंग इट शेप एंड फॉर्मिंग अ पूल. दिस इज मेल्टिंग. एंड बॉइलिंग वाटर में जब पानी गर्म हुआ तो वाटर हीट्स अप, फॉर्म बबल्स एंड टर्न्स इनटू स्टीम, रिड्यूसिंग द वाटर लेवल. दिस इज बॉइलिंग. यानी पानी का जो लेवल है वो भी कम हो जाता है क्योंकि वो भाप बन के उड़ रहा है. What is water in sunlight for 3 days? Water level decreases. अगर हम 3 दिन तक पानी को सनलाइट में छोड़ देंगे तो उसका जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इवापोरेशन. नाउ यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन फिर से हैं. वाटर हीट्स अप. आई वंडर, आप कैसे अचंभित हो गए? हाउ डज वाटर हीट अप? कैसे पानी गर्म हुआ? इट इज़ बिकॉज ऑफ सनलाइट. अब इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? सनलाइट रेडिएंट्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय वाटर. जो सूरज की रोशनी है वो उसको पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर. और फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर के उसके टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है. वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं. वाई डू, आप कैसे मतलब अचंभित हो जाएंगे? वाई डू वाटर ड्रॉपलेट्स? इवापोरेशन. और ये इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है. सनलाइट हीट्स वाटर कॉजिंग इवापोरेशन, वेपर्स कूल्स ऑन द बैग. ये बैग वाली एक्टिविटी है. इनसाइड द कवर में क्या होगा? कंडेंसेशन होगी एंड इनर सरफेस कंडेंसिंग इनटू ड्रॉपलेट्स. और जो अंदर की सरफेस है वो क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे पानी के उसमें कंडेंसेशन के बाद.
नाउ यहाँ पे आपको एक ग्लास में ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, जिसको आधा आपको रेत से भर देना है. स्लोली पोर वाटर इन द सॉइल यूजिंग अ स्पून. उसके बाद चम्मच की मदद से उसमें पानी रेत ऐड करनी है, यस मिट्टी ऐड करनी है, और फिर ऑब्जर्व करना है व्हाट विल हैपन व्हेन यू पोर वाटर इन द सॉइल इन द ग्लास, इट सोक्स डाउन. तो वो जो पानी है वो मिट्टी को क्या कर लेगा, सोक कर लेगा और मिट्टी नीचे बैठ जाएगी. दिस शोज हाउ इन नेचर रेन वाटर सोक्स थ्रू सॉइल एंड गेट स्टोर अंडरग्राउंड एज ग्राउंड वाटर विच कैन बी ड्रॉन आउट बाय वेल्स एंड हैंड पंप्स. यहाँ पे आपको इमेज दी है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज यानी पानी किसमें कौन से सरफेस पे अच्छी तरह नीचे सोक हो जाएगा. तो कंक्रीट रोड पे नहीं होगा, हरे भरे लोन में हो जाएगा और पेव्ड एरिया में हल्का फुल्का होगा. आफ्टर दैट यहाँ पे आपको ये एक सैंड इसको लेकर के राई और न्यूज़पेपर को लेकर के एक्टिविटी करनी थी, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से रिवर अपना रास्ता बनाती है और कई बार वो हमारे लैंड फॉर्म्स को भी शेप देती है. जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है बेटा, तो मिट्टी को जैसी जगह मिलती है पानी को वो निकलती है और हमारे बहुत जो इलाके हैं उनको काट लेके उनकी मिट्टी को बहा अपने साथ बहा करके ले जाती है, पूरे खेतों को तबाह कर देती है, जैसा आपने इस साल की बारिश में देखा. What did you observe about the mustard seed? The mustard seeds roll down according to the slope of the paper. क्योंकि वो राउंड होते हैं तो वो लुढ़क पुढ़क होकर के जैसे भी उनको स्लोप मिलता है, ढलान मिलती है, वो उसमें रोल डाउन होते हैं. आर दे मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और डू दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस? वो एक लाइन में जा रहे हैं या सब तरफ फैल गए हैं? दे डू नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बट स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. आर दे कलेक्टिंग इन सम एरिया? क्या वो कुछ जगह पे इकट्ठे हुए हैं? डू दे गैदर विद द वाटर गैदर्ड इन लेक? जैसे पानी लेक्स में और रिवर्स में क्या बोलते हैं कलेक्ट हो जाता है, उस तरीके से हुए क्या? द सीड गैदर इन द प्लेस वेयर देयर आर वैलीज. जहाँ पे वैली थी यानी दो ऊंची जगहों के बीच में एक निचली जगह थी, वहाँ पे गैदर हो गए, जस्ट लाइक वाटर कलेक्टेड इन लेक, ponds and river basins. Okay, now in the map you can see the rivers flowing in different directions. Some flow in the Bay of Bengal and some in the Arabian Sea. Okay, ऑब्जर्व करना है और आपको इसमें गोदावरी मूव्स टुवर्ड बे ऑफ बंगाल, नर्मदा मूव्स टुवर्ड अरेबियन सी, गंगा बे ऑफ बंगाल, कावेरी बे ऑफ बंगाल, ताप्ती अरेबियन सी, ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल, कृष्णा नदी बे ऑफ बंगाल एंड यमुना भी बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती हैं. हमारी जो अगला हम चैप्टर पढ़ेंगे गोदावरी के बारे में, जो हमारी सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, उसके बारे में भी हमारी पूरा जो सेकेंड चैप्टर है वो उसी के ऊपर है. डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ऑन लैंड एंड द एनिमल्स इन वाटर. एनिमल्स ऑन लैंड दे कांट ब्रीद इन वाटर. जो एनिमल्स ज़मीन पे रहते हैं वो पानी में सांस नहीं ले सकते हैं, बट जो पानी में रहते हैं उनके फिन्स होते हैं, वो उसमें स्विम कर पाते हैं. जो लैंड पे रहते हैं मूव विद देयर लेग और अपने लेग्स की मदद से चलते हैं, जबकि जो एनिमल हमारे पानी में रहने वाले हैं उनके वाप्ड फीट्स होते हैं या फिन्स होते हैं जिनकी मदद से वो तैरते हैं. हैव अ लंग्स फॉर ब्रीथिंग. जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं उनके लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए, जबकि जो हमारे वाटर एनिमल्स हैं उनमें कुछ इंसेक्ट्स में ब्रीदिंग ट्यूब्स होते हैं और कुछ में जैसे कि हमारी फिश में गिल्स होते हैं. जनरली हैव अ वाटरप्रूफ स्किन और फर. और इनकी जो स्किन है वो वाटरप्रूफ होती है या फर होता है उनकी स्किन पे, जबकि जो हमारे वाटर एनिमल हैं उनकी स्केली बॉडी होती है यानी धारियाँ होती हैं उनमें या स्लिपरी होती है, जो उनको पानी में तैरने में मदद करती हैं. बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे बर्ड का नाम लिखना है, एक रफ डायग्राम भी बनाना है, उसका माउथ होता है या बीक होता है वो आपको बताना है, और अपने लेग से, फीट से या फिन से यानी अपने पंखों से किससे वो मूव करते हैं. तो पहले आप फिश ले लेंगे तो उसका माउथ अपवर्ड की तरफ मुंह होता है, ऊंचे की तरफ होता है और पंख होते हैं. फिर पॉन्ड हेरॉन का चित्र बना हुआ है जिसके लॉन्ग और पॉइंटेड बीक होती है और पैर पतले होते हैं. किंगफिशर, इसकी लॉन्ग और शार्प बीक होती है और लेग्स और पंख होते हैं मूवमेंट के लिए. फ्रॉग, जिसका वाइड माउथ होता है जिसमें कोई चोंच नहीं होती है बट इनके फीट वेब्ड होते हैं
और जो पैर हिंड लेग्स फॉर जंप, और उनके जो लेग हैं वो जंप करने के लिए लंबे लंबे बने होते हैं। देन स्पॉट बिल्ड डक, ये ब्रॉड और फ्लैट बीक होती है इनकी, इनके भी वेब्ड फीट होते हैं और पंख होते हैं उड़ने के लिए। ड्रॉ द प्लांट्स दैट यू सॉ ड्यूरिंग द विजिट एंड लेबल देम विद देयर लोकल नेम। फ्लोटिंग वाटर, आप जिसको लिली बोलते हैं और कुमुदनी हिंदी में नाम होता है। वाटर अंडर आपने बहुत सारे प्लांट भी हम देखते हैं, हरी हरी घास जिसको मॉस बोलते हैं, हिंदी में काई बोलते हैं उसे। और रूट होती हैं वाटर बेड पे जो पानी के ऊपर दिखाई देती हैं, जिससे लोटस बोलते हैं और हिंदी में हम कमल बोलते हैं। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ऑब्जर्व। कलर द पेपर विद द वैक्स क्रेयॉन। ये एक्टिविटी टीचर्स ज़रूर क्लास में करवाएं, क्योंकि जब बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो चीज़ों को बेहतर समझते हैं, और जब वो क्लास में जो चीज़ सीखते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो जब रियल वर्ल्ड में जाते हैं, जब ऐसे वाटर प्लांट्स को देखते हैं, देन दे विल सी द लीव्स, उसके और एनिमल्स देखेंगे तो उनके फीचर्स को समझेंगे। तो इस तरह की ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में ये एक्टिविटीज़ इसमें ज़रूर अटैच करती हूँ, और आप इनमें से कुछ एक्टिविटी तो प्लीज़ क्लास में करवाइए बच्चों से। Write your observation on the wax crayon paper. The water forms beads and roll off. पानी बूंदे बना देगी और या फिर रोल होकर के गिर जाएगी, क्योंकि उसका सरफेस उस वक्त वाटरप्रूफ हो गया होता है। दिस इज़ सिमिलर टू द वैक्सी कोटिंग लीव्स। ये बिल्कुल उसी की तरह है जो हमारे पानी के अंदर एक्सेस वाटर को ना एब्जॉर्ब करें लीव्स, उनकी सरफेस होती है वो वैक्सी होती है। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग। ओशियन वाटर कैसा है? नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। स्नो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, स्टीम वेपर फॉर्म ऑफ वाटर है, और रेन वाटर फ्रेश वाटर होता है। Why do you think most of the water on earth can't be used for drinking or farming? Most of the water on earth is in ocean and seas, and this is salty water. Salty water is not safe for living being like plant, animal, birds or human being. हमारे लिए salty water अच्छा नहीं है, so it is not possible to drink or do farming with the water that has salt. Large number of living beings live near water bodies. Why? ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत सारे लिविंग बीइंग नदियों के पास या वो जहाँ पे वाटर बॉडीज़ होती हैं वहीं पर क्यों रहे। और जब आप 6th में जाएंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब भी आप जानेंगे कि जो हमारी पुरानी सभ्यताएं थी, पुराने नगर थे, वो भी सभी नदियों के किनारे ही बसे थे, क्योंकि नदियों के किनारे उन्हें व्यापार करने में आसानी होती थी, खेती करने में आसानी होती थी, और अपनी दिनचर्या के लिए पानी की उपलब्धता भी होती थी। इसीलिए हम हमेशा से जो ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर बसावट आपको ऐसी जगहों पर मिलेगी लोगों की जहाँ पर नदियाँ हैं। लार्ज नंबर ऑफ लिविंग बीइंग लिव नियर वाटर bodies because they offer not just water for drinking but also food, shelter or suitable environment for various creatures. Okay, what would happen if it did not rain in your region for 2 years? अगर आपके इलाके में 2 साल तक बारिश ना हो तो क्या होगा? हमारे जो पॉन्ड, रिवर और लेक्स हैं वो सूखने लगेंगे, ग्राउंड वाटर भी गिर जाएगा, क्रॉप्स और प्लांट्स कुछ नहीं उग पाएगा, और अगर उगा भी है तो वो मर जाएगा। पीपल माइट फेस वाटर शॉर्टेज फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो, और अपने डेली के जो काम है उनको भी करने में मुसीबत आएगी, और ये एक सूखा यानी ड्रॉट की कंडीशन बन जाएगी। What do you think happened to rain water in the forest compared to the city? जंगलों में जब पानी बरसता है तो वो पानी और जो सिटी में पानी बरसता है उस पानी में क्या अंतर है? जो जंगलों में पानी बरसता है वो ज़्यादातर ज़मीन के नीचे चला जाता है, पेड़ पौधे मिट्टी सब उसको सोख लेती है, जबकि सिटीज़ में ज़्यादातर पानी नालियों में बहता हुआ, नालों में बहता हुआ समुद्र में चला जाता है, और बहुत कम पानी ही ज़मीन के नीचे जा पाता है। इन फॉरेस्ट द सॉइल इज फिल्ड विद ट्री, प्लांट्स होते हैं जो पानी को ज़मीन के अंदर सोखने में मदद करते हैं, और इस
फॉरेस्ट ही हमारे अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई को रीफिल करते हैं, उसको रिचार्ज करते हैं, जबकि सिटीज़ में बहुत सारी ज़मीन जो है वो रोड और यार्ड जो हैं वो सीमेंट से कवर हो चुके हैं. दिस कवरिंग प्रिवेंट द रेन वाटर फ्रॉम सोकिंग इनटू द सॉइल. मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो अवे थ्रू द ड्रेन्स, सो इट बिकम डिफिकल्ट टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर इन सिटीज़. और इसीलिए सिटीज़ में पानी अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है और बहुत नीचे जा कर के पानी मिल पाता है जब हम खुदाई करके पानी निकालते हैं. कैन यू डिज़ाइन अ हाउस और अ स्कूल दैट कंजर्व वाटर वाइसली? क्या आप एक ऐसा घर या ऐसा स्कूल बना सकते हैं जहाँ पर आप पानी को कंजर्व कर सकें? House and school can be designed to conserve water wisely by including or by doing the following activities. This question can also be written as how we can conserve water wisely. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा देना चाहिए जिससे पानी जो है रेन वाटर कलेक्ट हो और जिसे हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें. सोक पिट बनानी चाहिए, गार्डन्स बना सकते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं. वाटर सेविंग टेप्स लगाने चाहिए हमें अपने घरों में. टॉयलेट्स और फॉसेंट्स ऐसे यूज़ करने चाहिए जो पानी की वेस्टेज को कम करते हैं. अवेयरनेस पोस्टर और प्रोग्राम लगा कर सकते हैं हम जो पानी को केयरफुली यूज़ करने के ऊपर हों. एंड प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड टू कीप द सॉइल हेल्दी एंड अलाउ वाटर टू soak in. That's all about this chapter. I hope you all like my videos. Kindly do subscribe my channel and like, share and comment over my videos so that I will get motivation and make more videos on NCERT syllabus or our NCERT books for my KV students. For more videos, you have to tune my channel, like, share and subscribe. Bye bye.